संभल में एक बार फिर जामा मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर विवाद गहरा गया है। सर्वे के दौरान नाराज जिहादी भीड़ ने पुलिस पर आज पथराव किया और इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी भी की है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं। आपको बताएं कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े हैं। आपको ये भी बताएं कि लाठीचार्ज करना पड़ा, स्थिति यहां तक बिगड़ी है। घटना में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई लोग चोटिल हो गए। हिंसा में 2 युवकों की मौत की खबर भी आई है। इस भयावह घटना को अंजाम देने वाली जिहादियों की भीड़ इतनी हिंसक और उग्रवादी हो गई थी कि इस दौरान उसने 10 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। मस्जिद के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और इलाके को सील कर दिया है, छावनी में तब्दील कर दिया है। आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को डेप्यूट किया गया है। यहाँ पर डिप्टी और एसपी समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खबर आपने जानी, इस खबर का पक्ष क्या है, मेरी सहयोगी दिव्या से जानिए। धन्यवाद विकास। चलिए आपको खबर का पक्ष बताते हैं। आज यानी कि रविवार सुबह संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ सर्वेक्षण टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के अंदर सर्वे का कार्य शुरू किया। जैसे ही स्थानीय लोगों को सर्वे की जानकारी मिली, इससे नाराज जिहादी भीड़ बड़ी संख्या के मस्जिद के बाहर वहां पर जमा हो गए। आपको जानकारी दे दें कि जिहादियों की उस उग्र भीड़ ने सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई और जल्द ही मस्जिद के बाहर करीब 1000 कट्टर जिहादी इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पुलिस को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिसमें एसपी के पीआरओ भी शामिल हैं। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर माहौल को खराब कर दिया। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। तो ये खबर का पक्ष आपने जाना। अब विपक्ष बताएंगे मेरी सहयोगी मनीषा। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था। उनके साथ तमाम सर्वे की टीम है। चलिए अब आपको खबर का विपक्ष बता देते हैं, जहां पर जिहादियों के इस उग्र तांडव का कारण वो दावा था जिसमें हिंदू पक्ष ने न्यायालय में संभल मस्जिद के हरिहर मंदिर होने की बात कही थी और इस पर न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था और इस पर कोर्ट कमिश्नर ने पहले भी मस्जिद के सर्वे किए थे। ये भी बताते चले कि जिसके तहत करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे और सर्वे के बाद जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज सर्वे के लिए टीम जब 7:30 पर मस्जिद पहुंची थी तो कुछ देर बाद भीड़ आई और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद गलियों में पथराव शुरू कर दिया।
यहाँ पर देख रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। तो संभल में जामा मस्जिद को लेकर ये विवाद किस तरह से बढ़ रहा है आप जानते हैं। हालांकि सुदर्शन 2017 से ये मुहिम चला चुका है कि ये हरिहर मंदिर ही है। अब इसको लेकर सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन सर्वे से किसको आपत्ति है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है कि कौन इस पूरे सर्वे पर आपत्ति जता रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही खबर है, जहां आयोग चुनाव के नतीजों ने इस समय बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम ये परिणाम नहीं है, क्योंकि 9 में से 7 सीटों पर बम्पर जीत से ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू बरकरार है। वहीं सपा के खाते में गई 2 सीट में सीसामऊ में जीत का अंतर 8,000 और करहल में 14,000 रहा है। इसके साथ ही अधिकांश सीटों पर बसपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इस दौरान आजाद समाज पार्टी बसपा के लिए अब खतरा बनकर उभरी है। सीसामऊ में लगातार तीसरी बार सपा का कब्जा बरकरार रहा है और मुस्लिम वोटों पर भी सपा प्रत्याशियों का प्रभाव रहा है, जिसके दम पर पहले हाजी मुश्ताक सोलंकी और उसके बाद उनके बेटे इरफान सोलंकी और अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है। 45% मुस्लिम वोटों वाली सीट से सपा 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर में भी जीत गई थी। और चलिए आपको इस खबर का पक्ष बता देते हैं। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर कहा कि यह चुनाव लोकशाही और तानाशाही के बीच हुआ है। इन चुनावों को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो दम भर रही है, उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके लोगों को डराकर, धमकाकर और रिवॉल्वर के दम पर मतदाताओं से मतदान करवाया है और इसी से उनकी जीत हुई है। इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है, बताएंगी मेरी सहयोगी मनीषा। चलिए आपको विपक्ष बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए नतीजों पर कहा कि उपचुनाव, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 में से 9 सीटों को लेकर जीतने का दावा किया था, लेकिन जहां खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। उन्होंने कहा कि 3 सीटों के उपचुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि देखिए, कई तरह की आरोप जो हैं वो चुनाव परिणामों के बाद लगते दिखाई देते हैं, कभी ईवीएम पर, कभी लॉ एंड ऑर्डर पर, तो कभी पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पर। लेकिन जनता का जो समर्थन है उसका सभी को सम्मान मुझे लगता है करना चाहिए।